उपस्थित शिक्षक वृंद एवं प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को विदित है कि आज हम कौशलम कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम अगस्त माह में से शुरू हुआ था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को स्वयं उनकी रुचि के अनुरूप अपने आप को जानने और अपने मनपसंद का करियर चुनने की आज़ादी देता है। बच्चों, आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा कि जो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन वे उस काम को नहीं करना चाहते थे, वे उस काम को बड़े अनमने ढंग से करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो अब सरकार ने सोचा कि बच्चे स्वयं की रुचियों को जानें, अपनी इच्छा का करियर चुने और उस करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कौन कौन सी दक्षताओं की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होगी, उसको वो इस कौशलम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। और साथ में कौशलम कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे अपनी रुचियों को ढूंढेंगे, अपने सपनों को देखेंगे और उन सपनों को वास्तविक धरातल में उतारने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हम कर भी पा रहे हैं, उसका एक छोटा सा ट्रायल यानी कि डेमो हमने यहाँ पर किया है। तो इससे पहले कि ये कार्यक्रम बेसिकली 9th और 10th के लिए है, लेकिन सभी बच्चे इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। ग्रैंड फिनाले में सभी अपने अपने प्रश्न पूछेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो इससे पहले कि मैं बच्चों को यहाँ पे बुलाऊं कि उनकी रुचियाँ क्या क्या हैं, वे अपने आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम से उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बात करना सीखा, अपना परिचय देना सीखा, अपने बारे में उन्होंने ढूंढा या नहीं ढूंढा। बस यही 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर आपने देने हैं कि क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं को ढूंढ पाए, क्या आप उस करियर के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाए और क्या आप अपनी बात को रखना समझ पाए या अपनी समस्याओं को दूसरों को बताना सीख पाए हो या नहीं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी जो थोड़ी सी रिसर्च है वो आप लोगों को बता देती हूँ। जो बच्चों ने काम किया है कौशलम का, उसमें मुख्यतः उनकी कुछ रुचियाँ सामने आई हैं जिनके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ी सी जानकारी हम सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अधिकतर काफ़ी बच्चों ने बोला है कि उन्हें टीचिंग में अच्छा लगता है। वो हो सकता है इसलिए भी क्योंकि उनको आसपास यहाँ टीचर दिखाई देते हैं और उनको लगा होगा कि इसमें हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हम किसी को पढ़ा करके, क्योंकि उस कार्य को करके जो आपने अनुभव प्राप्त करना है, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी कई सारे बच्चों ने टीचिंग का ही ऑप्शन चुना, क्योंकि उनको आसपास बच्चे मिल गए थे पढ़ाने के लिए, अपने ही दोस्त, और वो पढ़ाने का अनुभव करके सीखना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि जो DELED की जो डिग्री होती है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका पूरा नाम क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसको करके प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही सुरक्षित और सुनहरा भविष्य हो सकता है। वहाँ 60,000 होगी लगभग प्रारंभिक आपका वेतन प्रारंभ हो जाएगा और एक जॉब की निश्चितता है, आपको हमेशा सैलरी मिलती रहेगी। और छोटे बच्चे जिनको बहुत पसंद होते हैं, बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है, वो इधर अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है BEd का। तो यहाँ पर जितने भी हम टीचर्स बैठे हैं सभी लोगों ने BEd करा है। तो BEd का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। तो इसमें शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है कि टीचिंग कैसी करी जाती है और बच्चों के मनोविज्ञान को कैसे समझा जाता है। तो इसको करके 6th से लेके और 12th तक के टीचर बन सकते हैं। अगला है NET। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको यूनिवर्सिटी करवाती है, UGC के अंदर में ये प्रोग्राम होता है, एग्जाम होता है एक। और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद UGC एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो बच्चे इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके साथ में उन्हें PhD भी करनी होती है, लेकिन NET करना बहुत ही जरूरी है। अगला है NTT। जिन लोगों को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, इसमें LKG, नर्सरी, UKG के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं।
और BPED यानी कि इसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जिसको PTI की फील्ड में जाना है या गेम्स में टीचर बनना है तो वो लोग BPED कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ में सर हैं, उन्होंने BPED करा है और उसके बाद वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बने हैं। फिर होता है एक DED, इसमें डिप्लोमा इन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन होता है, उसमें डिप्लोमा करके प्राइमरी में टीचर लगते हैं। इसके लिए एक CTET का एक एग्जाम होता है जिसमें कि आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जो ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वही 6 से लेकर 10th तक टीचर बन 10 तक टीचर बन सकते हैं। UTET ये स्टेट का होता है, CTET ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आर्मी स्कूल वगैरह होती हैं, उसमें आप इसमें करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर आपको सरकारी स्कूलों में मिल सकते हैं देखने को, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। निजी स्कूलों में भी आप टीचिंग कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह हो गए, वो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। और जिन लोगों को बड़े बड़े महानगरों में रहना अच्छा लगता है और बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाना अच्छा लगता है, उनको वहाँ अच्छी सैलरी भी दी जाती है और अच्छा लाइफ स्टाइल भी मिलता है। तो निजी स्कूलों में भी टीचिंग कर सकते हैं। आर्ट कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें कि आप टीचर बन सकते हैं। जो ड्राइंग के टीचर्स होंगे उनके लिए अलग से आर्ट कॉलेज भी होते हैं और स्कूलों में भी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कला के हमारे सर हैं तो वो आर्ट कॉलेज में भी जा सकते हैं। म्यूजियम में भी टीचर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप गए होंगे लैंसडाउन, तो वहाँ पर एक कोई आर्मी वाले रहे होंगे, उन्होंने आपको समझाया होगा म्यूजियम के बारे में, क्योंकि वो आर्मी का म्यूजियम था इसलिए वहाँ आर्मी के ही लोगों ने आपको समझाया होगा। लेकिन जो अलग तरीके के म्यूजियम होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में समझाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी आप अपना करियर कर सकते हैं और आप होम ट्यूशन दे करके अपना पॉकेट मनी भी इसमें अर्न कर सकते हैं। 8-10 बच्चे आप घर में बुला करके उनसे ट्यूशन फीस ले करके भी अपना छोटा सा इससे अर्निंग कर सकते हैं। कोचिंग में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, कोटा कोचिंग का बहुत बड़ा हब है। दिल्ली में कोचिंग बहुत सारी चलती हैं, विभिन्न प्रकार की कोचिंग चलती हैं। तो इसमें आप प्राइवेट में कोचिंग करवा करके अपना घर में भी कर सकते हो और किसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का भी आपको बता दिया था। और डिफेंस स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, जिनको डिफेंस के ही बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और डिफेंस का जिनको माहौल अच्छा लगता है वो वहाँ पर भी टीचिंग भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स स्कूल भी होते हैं कि जिसमें आपको अपना स्पोर्ट्स में भी महारत हासिल होनी चाहिए और साथ में आपको टीचिंग की भी महारत हासिल होनी चाहिए। तो आप स्पोर्ट्स कॉलेज में भी टीचर्स बन सकते हैं। और इसमें जो आपका सैलरी होगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन होगा कि आप मतलब कितना कमा सकते हो। आजकल एक यूट्यूबर और अपना आप सेल्फ का वो भी खोल सकते हो, चैनल भी खोल करके, और अनअकैडमी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ करके टीचिंग कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट में तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। सेकंड जो मुझे मिला वो मिला डिफेंस का। बच्चों का बॉयज़ का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था कि उनको डिफेंस में जाना है। तो डिफेंस को हिंदी में रक्षा बोलते हैं। इसमें अग्निवीर हो गया। अग्निवीर की जैसे आपने आसपास बच्चे देखे होंगे, उसका टेस्ट होता है तो वो कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो उनको वहाँ ले लिया जाएगा और जिनका उनको लगेगा कि ये ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उनको 3 साल के बाद 20 लाख 4 साल की सेवाओं के बाद उनको सेना से मुक्त कर दिया जाएगा और उस अनुभव का लाभ उठा करके कहीं और भी अपना करियर बना सकते हैं। उनको शायद कुछ सीटें रिजर्व करी जाएंगी कुछ स्पेसिफिक फील्ड में। और इसमें जो अधिकारी के रूप में जाना चाहते हैं उसमें आपको NDA करना पड़ेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये देहरादून में भी है, और खड़गवासला NDA का खड़गवासला है ना, यहाँ तो IMA खड़गवासला में। तो खड़गवासला में आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। इंटर के बाद आप NDA का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके वगैरह है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सीधे आर्मी में अधिकारी, 2nd लेफ्टिनेंट से उसको रैंक प्राप्त हो जाएगा, वो सीधे अधिकारी वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद वो जितना उसका कैलिबर होगा उतना आगे तक वो उन्नति कर सकता है। हमारे CTS जो रावत जी थे उन्होंने भी NDA ही
करा था। उसके बाद डिफेंस में केवल आर्मी ही नहीं आती है बल्कि अर्धसैनिक बल भी आते हैं। तो अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, ये आर्मी की तरह काम करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से आर्मी में नहीं आते हैं। जैसे एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होगी, एसएसबी हो गया, और एनडीआरएफ नेशनल डिफेंस डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो ये केवल आपातकाल में ही लोगों की मदद करने के लिए आती है। रेलवे में भी पुलिस होती होगी, वो पुलिस एक तरफ से रक्षा का ही वो काम हो गया। जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर पुलिस में भी अपना करियर बना सकते हैं। ये भी रक्षा से ही मिलता जुलता है। और इसमें भी आपको जो सैलरी मिलेगी वो आप किस रैंक के पोस्ट पे जाके उस पर डिपेंड करेगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी 12वीं पास। आपको 10वीं पास करना पड़ेगा और एनडीए के लिए आपको 12वीं पास करना पड़ेगा। साथ ही इसमें शारीरिक मापदंड को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको हेल्दी होना पड़ेगा, आपका शरीर फिट होना चाहिए। और इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपकी तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो जाति से रिलेटेड आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कुछ गर्ल्स का जो आया था करियर, वो आया था सौंदर्य से रिलेटेड। काफी बच्चे सौंदर्य से रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने सौंदर्य से रिलेटेड कुछ रोजगार के अवसर ढूंढे हैं। इसमें है ब्राइडल ब्यूटी सर्विस। तो इसकी डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह है और जिस हिसाब से आपके अंदर स्किल है उसी हिसाब से इसमें पैसा भी है। आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि 25-25 लाख रुपए एक दुल्हन को सजाने के लोग चार्ज करते हैं। तो ब्राइडल ब्यूटी सर्विस, सौंदर्य कार्यशाला, इसमें आपको स्वयं कुछ नहीं करना है लेकिन उसका ज्ञान आपको रखना है। उसके बाद जो ब्यूटिशियन होती हैं लेडीज, उनको ट्रेन करना होता है। तो पहले आपको स्वयं की स्किल्स पे काम करना होगा। उसके बाद उनको आप नई नई रिसर्च पढ़ करके अपनी स्किल्स का ज्ञान उनको दे सकते हैं। उनकी कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं और उनसे अच्छी खासी फीस आप चार्ज कर सकते हैं। वर्चुअल मेकअप परामर्श, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि वो ना खुद मेकअप करती है ना उनके पास पार्लर है, लेकिन वो अपने ज्ञान को छोटे छोटे वीडियोस बना करके लोगों को डालती रहती है। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं और इस तरीके से भी वो पैसे कमा सकते हैं। और ब्यूटी ब्लॉगिंग, इसमें भी यही होता है, ब्यूटी से रिलेटेड नई नई जो खोजें हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, उनको वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं और वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। एक होता है ब्यूटी पॉडकास्ट। तो ब्यूटी पॉडकास्ट में आपको ब्यूटी से जुड़े हुए क्षेत्र के लोगों को बिठाना होता है अपने सामने और आप उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे तरह तरीके के प्रश्न पूछते हैं और हर हफ्ते आप नए नए मेहमान को लेकर के नई नई जानकारियां लोगों को देते हैं, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और एक है आयुर्वेदिक उपाय, क्योंकि कुछ लोग नेचुरल की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं, तो उनके लिए आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और नेचुरल ब्यूटी टिप्स उनको दे करके, नेचुरल प्रोडक्ट बेच करके भी अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। लेकिन इसमें सरकारी शायद पॉलिटेक्निक वगैरह में जो इसके लिए योग्यता है ब्यूटी डिप्लोमा, ये सरकारी और निजी दोनों ही इंस्टीट्यूशन से आपको मिल सकता है। सरकारी में इसमें पॉलिटेक्निक में भी एक ब्यूटी वेलनेस करके एक ब्रांच होती है, वहां से उसको ले सकते हैं। और प्राइवेट में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। आप किसी के अनुभवी ब्यूटिशियन के अंडर में काम करके भी उनसे 6 महीने का, साल भर का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग फील्ड होते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी, स्किन केयर, इससे आप बीएससी भी कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिश की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको 6 महीने का कम से कम कोर्स करना पड़ता है। वो आपको विभिन्न प्रकार की केस सज्जाओं के बारे में जानकारी देंगे। और जो लोग इसमें डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर से ब्यूटिशियन के फील्ड में आना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक सर्जन की भी एक पोस्ट होती है जिसमें वो किसी के, जैसे आपने सुना होगा शिल्पा शेट्टी ने अपना नाक का ऑपरेशन करा के नाक ठीक करा दी। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं अपने होठों का शेप चेंज कर देते हैं, फेस का शेप चेंज कर सकते हैं। या लिपोसैक्शन एक चीज होती है जिससे वो एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बेली फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको सर्जरी के थ्रू निकाल लेते हैं। तो उसमें आप एक डॉक्टर बन करके भी अपना जो ब्यूटिशियन वाला पैशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब है ब्यूटिशियन की कुछ अकादमी है, मेड इन इंडिया इंटरनेशनल अकेडमी। ये इंटरनेशनल अकेडमी है, जैसे अंतरराष्ट्रीय
लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। और एक लैब में अकादमी है, लैब में ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, वो भी इसमें ट्रेनिंग देती है। और एक ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल है, ओरेन इंटरनेशनल है, और पॉलिटेक्निक जो कि एक सरकारी 3 साल का एक डिप्लोमा होता है 12th के बाद, 12th या 10th के बाद। नहीं, टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन करना पड़ता है पहले। अगर कौन से लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी का, इंटर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का? तो इंटर कॉलेज में जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट टीचर होते हैं। सब्जेक्ट टीचर के अलावा जो है जैसे आपके फिजिकल टीचर होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपके आर्ट टीचर होते हैं। इनके लिए आप चाहे किसी भी खेल में हो, ऐसा नहीं है कि एक खेल, आपके पास दुनिया भर के खेल हैं। जितने भी खेल हैं, जितने भी आप यहाँ पर संसाधन देख रहे हैं, ये इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक खेल में आपको क्या होना पड़ेगा, महारत हासिल करनी पड़ेगी। गेमिंग मतलब आपको गेमिंग अच्छी लगती है, तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको थोड़ा सा पहले रिकॉर्डिंग का ज्ञान होना चाहिए कि किसी चीज़ को कैसे शूट करते हैं, आप गेम को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कोर्स भी कर सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, तो आप वहाँ से बिना वहाँ से सीख सकते हैं। जैसे अगर आप हायर लेवल के यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से एनिमेशन के थ्रू यूट्यूब बनाना चाहते हैं, आप पहले एक कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप एक चैनल खोलेंगे, फिर उस चैनल में क्या करेंगे, आप अपना एक चैनल खोल करके अपना कंटेंट डालते रहेंगे। उसमें अगर आप किसी और का भी कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। या उसको खरीदोगे या उसके नाम को वहाँ पे मेंशन करोगे, तभी आप किसी दूसरे का कंटेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को बना करके अपना चैनल आराम से चला सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और नई नई चीज़ें लाने की जरूरत पड़ेगी, और आप इसमें कामयाब